ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चर्चा। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 2021-22 के चीनी सीजन में चीनी मिलों ने 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। इससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया और दुनिया का दूसरा बड़ा चीनी निर्यातक देश बन गया है। इस दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन भी हुआ है। सिंह साहब, सरकार का जैसे कि जोर इस बात पर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारत के कृषि उत्पाद हैं उनकी क्षमता बढ़े और इससे किसानों की आय बढ़े। इसमें चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात कैसे अहमियत रखता है? देखिए कमल जी, भारत के अंदर कृषि उत्पाद सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी किसी जमाने में, और खेती किसानी घाटे का सौदा ही बनता जा रहा था। सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार की और एक नीतिगत सैद्धांतिक तौर पर यह तय किया कि किसी उपज को कैसे ज्यादा से ज्यादा बाजार मिले, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात हो उत्पादों का या घरेलू बाजार में उसकी ज्यादा से ज्यादा खपत हो और किसानों को बेहतर मूल्य मिले। उसमें जो 3 चीजें बड़ी होती हैं, आप जिसको कह सकते हैं कैश क्रॉप के तौर पर, तो चीनी, चावल और कपास, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसका भारत एक्सपोर्ट करता है। अब स्थिति यह, हम अगर चीनी की बात कर रहे हैं तो देश में गन्ने का एक बड़ा क्षेत्र है जहां हमारे देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों में इसकी खेती होती है। प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और छोटे छोटे कह सकते हैं उत्तराखंड में भी होती है। चीनी का उत्पादन होता है, पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। तो इस तरह से देश के अंदर तकरीबन 5 करोड़ किसान परिवार इससे जुड़ा हुआ है जो खेती करता है, खेती पर उसकी निर्भरता है। और एग्रीकल्चर में शुगर किसी भी दूसरी फसलों के मुकाबले यह एक ऐसी क्रॉप है जिसमें सबसे ज्यादा उसे फायदा मिलता है, और यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। चीनी का एक्सपोर्ट 2017-18 में 6 लाख टन था, 18-19 में बढ़कर यह 38 लाख टन हो गया, 19-20 में 60 लाख टन पहुंच गया, 2020 और 21 में 70 लाख टन था, जो 2021 से यानी 22 जो सीजन अभी खत्म हुआ है 31 सितंबर को, उस पूरे चीनी वर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं या गन्ना वर्ष बोलते हैं, वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। तो 30 सितंबर तक भारत से 110 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट हो चुका है। यानी एक्सपोर्ट होने का मतलब ये हो गया कि मिलों के हाथ में कैश यानी नकदी पैसा मिल रहा है। होता ये था कि चीनी का उत्पादन पहले भी हो रहा था और चीनी का उत्पादन फालतू यानी एक्सेस होता था, सरप्लस होता था, जितनी हमारी घरेलू जरूरतें होती थी उसके मुकाबले कहीं ज्यादा। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि बाजार डल होता था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम बेच नहीं पाते थे। कई वजहें थी उसको हम गिना सकते हैं, क्योंकि हमारी लागत मूल्य ज्यादा होता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डिमांड थी हमारी लागत के मुकाबले सस्ता भाव होता था, लिहाजा हमको घाटा होता था, इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। अब भी स्थिति ये हो गई है कि भारत सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार की है कि किसानों को पैसा मिलता रहे, क्योंकि होता यह था कि जब पैसा किसानों को मिलों के पास, वो चीनी तो बना लेती थी लेकिन वो चीनी बेचे कहाँ, जब बिकती नहीं थी तो सस्ते में चीनी बेचनी पड़ती थी। इसके चक्कर में किसानों को भुगतान करने में मुश्किलें पेश आती थी और इसके चलते एरियर, आप किसी भी गन्ना किसान से पूछेंगे वो पढ़ा लिखा हो न हो, वो कहता एरियर है, एरियर बकाया है। यानी उसके गन्ने का भुगतान साल दर साल बढ़ता जाता था और मिलता नहीं था पूरी तरह से। इससे उसके गन्ने की खेती करने के बावजूद वो बेचारा परेशान रहता था। यानी मिलों के पास चीनी होती थी, चीनी का उत्पादन होता था, लेकिन मुश्किलें यह होती थी कि वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं होती थी। मिलें हर साल दर साल ये बढ़ता जाता था, किसानों की परेशानी का सबब बन गया था। चीनी मिलों और डिस्टिलरीज के पास अब गन्ने से चीनी बनाने के अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एथेनॉल उत्पादन करने का भी एक अच्छा विकल्प मौजूद है, और हम देख रहे हैं कि बीते वर्षों में गन्ने से एथेनॉल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और हम आपसे सिंह साहब ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चीनी मिलों को अब एथेनॉल से एक अतिरिक्त मुनाफा हो रहा है, तो किस तरह से अब इससे किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है और उनका अब कोई बकाया नहीं रहता है चीनी मिलों के पास? सरकार ने एक नई पॉलिसी अख्तियार की जिस पर सख्ती से लागू भी किया, एथेनॉल का उत्पादन किया कि गन्ने से यानी जो चीनी हम एक्सेस बनाते हैं यानी जो सरप्लस चीनी बनती है
की जगह हम एथेनॉल का उत्पादन कर लें। एथेनॉल का उपयोग हम पेट्रोल में मिलाने के, मिक्सिंग करने के काम करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों का इंपोर्ट करते हैं और दूसरे देशों से मंगाते हैं और विदेशी मुद्रा देते हैं, उसमें हमको एक राहत मिली। और जो हम बेचते हैं एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाने के लिए, उससे मिलों के पास पैसा सीधे कैश में आने लगा। यानी मिलों की जो लिक्विडिटी क्रंच में रहा करती थी, यानी उनके पास पैसा नहीं होता था, बैंक लोन तक देने से कतराते थे, अब बैंक भी बढ़ चढ़कर पैसा देते हैं। अब उनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको मिल जाता है। चाहे एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर देशी मुद्रा वहां से मिल जाती है, या पेट्रोल के तौर पर पेट्रोल में मिलाने के लिए जो एथेनॉल बेचते हैं उससे जो पैसा मिलता है, मिले के पास जो हाथ में पैसा आता है, उसका एक प्रभाव ये हुआ कि किसानों को फ्रिक्वेंटली उनके हाथ में अब उनके गन्ने का भुगतान होने लगा है। ये पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखिए तो इस साल सबसे कम बकाया है। यह इंडस्ट्री और यह उद्योग जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, और एथेनॉल के बनाने के बाद किसानों का बहुत इससे फायदा हो रहा है और यह उद्योग बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। सिंह साहब, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का ये आंकड़ा है कि चालू सीजन में भारतीय चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक इस लिहाज से रहा है ये समय कि देश ने इस निर्यात से 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी अर्जित की है। तो चीनी के निर्यात से या कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी पूंजी भारत में आ रही है, वो भविष्य में भारत की फलती फूलती कृषि उत्पादों की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच है, उसको सुनिश्चित करने में ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। एक बहुत अच्छी बात बताई कि 40,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमें चीनी बेचने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी निर्यात करने पर हमें 40,000 करोड़ की मुद्रा प्राप्त हुई है। अब सोचिए कि अगर 40,000 करोड़ सीधे निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो गई, यही वजह है कि इस बार 1,12,000 करोड़ का भुगतान अब तक हो चुका है। और रही बात की एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय कृषि उत्पादों का धमक बनाना, चावल का निर्यात, कपास का निर्यात और तमाम साग सब्जियों यानी हार्टिकल्चर से, बागवानी से जुड़ी हुई जो चीजें उत्पाद हैं उनका निर्यात, फिशरी का मतलब समुद्री उत्पादों का बड़ा निर्यातक भारत बनता जा रहा है। तमाम संभावनाएं हैं इन चीजों को, और भारत के फल फूल सब्जियां अब इसके बाजार बनते जा रहे हैं। हो ये रहा था कि अपने किसानों को, भारतीय किसानों को, घरेलू किसानों को ये बताने की जरूरत थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या घरेलू बाजार में उपभोक्ता की जरूरतें क्या है, वो चाहता कौन सी चीज है, कौन सी चीज महंगी बिकेगी, बाजार में किस चीज की उपलब्धता कम है जिसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज कम है उसका भाव ज्यादा मिलेगा। तो किसान को इस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है और उनको इसी तरह की खेती करने पर जोर दिया जा रहा है कि वो ऐसी खेती करें जिनको विदेशी बाजार में उनको बाजार उपलब्ध हो सके। वो फल हो सकता है, वो फूल हो सकता है, या वो किसी भी तरह का उपज खाद्यान्न हो सकता है। भारतीय चावल दुनिया के 150 देशों में भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। पिछले 3, 4, 5 सालों का अगर हम डेटा देखें तो जिस तरह से तेजी के साथ हमारे सब्जियों की डिमांड बढ़ी है, खासतौर से उन देशों में जहां हम कभी प्रवेश नहीं कर पाते थे, उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता था कि वो क्वालिटी के मानक हम पूरा नहीं करते। यूरोपीय कंट्री के अंदर हमारे उत्पादों की डिमांड बढ़ी है कि हमारे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, और जब अच्छा मूल्य मिलेगा तो उनकी माली हालत में सुधार होगा, खेती फिर घाटे का सौदा नहीं रहेगी। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आप जुड़े और इस विषय पर विस्तार से आपने अपनी राय व्यक्त की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चर्चा, भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।